मिसी बच्चों पवित्र पवित्र रखते हुए हैं। पपी ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी मम्मी का काम बढ़ा दिया। पापा हाँ बेटा, जब तक शार चलेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जिस भी आपके सामने की जा रही है। हमारे पटियाला वाले घर का माहौल ऐसा है ना कि आप चाह कर भी ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं सो पाते हो। सुबह 6-6:15 बजे अपने आप मेरी आँख खुल गई बिना अलार्म के, और उठ के फिर मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट कर लिया। खाली पेट की दवाई सुबह खा ली थी, और मम्मी भी उठ के नहा के मंदिर जाके घर वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी गर्म पानी मुझे देकर गए हैं पीने के लिए। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि जोशी जी यहाँ से चले गए थे गाज़ियाबाद के लिए। रात 11-11:30 बजे वो घर पहुँच गए थे। तो वहाँ से आपके लिए एक दो छोटी छोटी सी क्लिप्स उन्होंने बनाकर भेजी हैं। समधन को समधन की सौगात मिल गई है। मम्मा ने जो सामान भेजा था मेरी सासू माँ के लिए, फल वगैरह, तो उनका रिएक्शन कितना प्यारा सा आया, आप खुद देख लीजिए। रात के 11:15 बज गए हैं। घड़ी में टाइम भी सही चल रहा है। आ गया हूँ मैं घर। कल जो कपड़े पहन के तो वो पहन के वापस आ गया हूँ। और ये दिया मम्मी की समधन जी ने। लो मम्मी, फल फ्रूट आपके लिए। पेड़ का पपीता खोल के देखो एक बार क्या है इसमें। पेड़ की हो गई है। हाँ, ये खजूर दिए आपके लिए, वो भी तो आपके लिए। पवित्र पवित्र रखते हुए हैं। पपीते लगे हुए हैं अभी पेड़ में उनके। खा दो। नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा। खाया? हाँ, खा के आ रखा मैं, चाय पी रखे मुँह में। आपसे कह रही थी मम्मी ने चीज भेजा, पता कर रही थी, कहीं आने वाले हैं तब बताएंगे हमको। तो सुबह अपने दोबारा जिम घर पे जाते हैं, जिम करते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं। बाकी एक दो दिन में जब उनका ऑपरेशन होगा चुका तब मैं जाऊँगा। और बाकी चलो, गुड नाइट, टेक केयर, मिस यू बच्चों, लव यू। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय हो। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ जी। अभी बेडशीट के साथ भी थोड़ी थोड़ी मैच हो रही हूँ आज, येलो येलो। चलिए चलते घर के मंदिर की तरफ, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा करूं मैं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्रभु कृपा करो मेरे नाथ। लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है। भगवान तो भाव के भूखे। जय हो सूर्यदेव भगवान। पापा भी उठ के नहाने के लिए चले गए हैं। आइए दिखाती हूँ आपको घर का माहौल। भजन चल रहे हैं टीवी में, जिस भी मैंने रोके हैं। राधे राधे मम्मा जी। राधे राधे बेटा। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भटकी रसोई में। क्या बन रहा है आज नीता भटकी रसोई में? आज बन रहा है, थोड़ी थोड़ी सब्जियां बहुत पड़ी है। फिर थोड़ी टोस्टेड बना लेंगे सूखी सब्जी की, जो चने की है वो खा लेंगे। मैं थोड़ी सी बड़ी की बना देती हूँ, आलू बड़ी। कौन सी बड़ी? सोयाबीन की? हाँ। अच्छा, सोयाबीन की बड़ी और आलू।
यहाँ पे तड़का तड़का तो अभी रखा ही है, तैयार हो रहा है हो रहा है। और बाकी तैयारी शारी मम्मी ने यहाँ पे कर रखी है। सोयाबीन की बड़ी भिगा रखी है, आलू, और यहाँ पे अभी हाथों हाथ ही काम चल रहा है सारा। हाँ हाँ टमाटर और हरी मिर्च अभी यहाँ पे चॉप की जाएगी। हाँ जी हाँ, साथ साथ ही होता है काम। सही है। और अभी यहाँ पे टाइम देखो, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। इतनी तरक्की सुबह सुबह मम्मी ने कर ली है। घर की साफ सफाई भी हो चुकी है, मंदिर भी जा आई है, पूजा पाठ सब हो गया है। और अभी लंच में खाएंगे हम ये खाना, है ना? अरे फिर कोई और काम हो जाता है ना। नहीं, बैंक भी जाना है, फिर आके खाना बनाने में लेट हो जाएगा। सब्जी बनी है फिर तो और चीज बन जाता है। फिर पूजा पाठ करके अभी वो गए हैं ब्लड सैंपल देने के लिए, क्योंकि पापा को भी फीवर आ रहा है और वोमिट वगैरह उनको हो ही रही थी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था पापा की तबीयत ख़राब चल रही है करके। तो साइकिल से ही गए हैं, कह रहे मैं खुद से चला जाऊँगा, तो अपने ब्लड टेस्ट करवा के आएंगे अभी वो। मम्मी कह रहे हैं इतने में नाश्ता वगैरह कर ले, क्योंकि हमें बैंक जाना है। बैंक जाने का मेन कारण ये है कि मेरा एटीएम नहीं चल रहा, कोई भी ना एटीएम चल रहा है और ना ही कोई पेमेंट ऑनलाइन हो पा रही है। तो अब जैसे कि ऑपरेशन करवाना भैया 100 खर्चे होने हैं, तो पैसा तो हाथ में चाहिए। अब ऐसा रहेगा तो कैसे होगा, तो उसके लिए जाना ज़रूरी है। तो मम्मी और मैं अभी पहले बैंक जा रहे हैं, बाकी आगे की कार्रवाई जो भी जैसे भी होगी आपको दिखती रहेगी। रात के भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर है, बादाम है, कद्दू के बीज हैं, दाखा है। तो पहले ये खाते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। तो कार्रवाई यहाँ तक पहुँच चुकी है, सब्जी तैयार हो चुकी है हमारी, दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, टोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। बहुत पुराना है ये, हमसे भी बड़ा, उम्रदार। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर के। जय हो। इनके पाँव छू लेने चाहिए। पता नहीं हाथ है कि पाँव है, पर छू लिए। तो टोस्ट मेरा दोस्त, यही नाश्ता किया जा रहा है। बच्चों से तो छोटा है। तो मेरे तो बड़े बुजुर्ग हुए। ये पीछे का टूट गया था, मैंने जुगाड़ किया। मम्मा, मुझे YouTube की जनता में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मम्मी पापा का काम पहले ही इतना बड़ा हुआ है, पापा बीमार है, मम्मी पहले ही परेशान रहती हैं खुद से, तो तुम और काम बढ़ाने के लिए चले गई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी मम्मी का काम बढ़ा दिया। शर्म क्या चली, वहाँ भी कोई नहीं है, उसको छोड़ दें। जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है, उसकी मदद करते हैं कि तो उसको छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं। नहीं, बात सुनो, इतना तो दिमाग होना चाहिए बंदे को। वहाँ इनका घर सारा टूटा पड़ा है, ये नीमा हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। अब अनिल जब घर में इसके साथ बैठ जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से इलाज होएगा, कहाँ से बिल भरे, मतलब इतना मकान का कर्जा जाएगा, कहाँ से गाड़ी का जाएगा। EMI पे तो जीवन चल रहा है। मेरे को पता है, मेरी टेंशन है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे को परेशानी है। अब क्या करें, वो करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा जरूर। क्यों, उसका और कौन करेगा? नहीं होएगा तो कोई काम वाली लगा लेंगे। मैं तो बोल रही हूँ, मैंने कल भी बोला, जोशी जी ने भी बोला कि मम्मी हेल्पर यहाँ पे लगवा लो आप अपने लिए सही सी देख के। और सही, अब करवाना तो है भैया, कोई ऑप्शन है नहीं। पहले तो यही हो रहा था, मेरा मन तो पूरा यही था कि ऑपरेशन वहीं करवाया जाए, मम्मी को वहाँ बुला लूंगी। फिर वहाँ उठने बैठने की कहीं जगह ही नहीं, आपको पता है, छोटा सा घर है, सारा रोडिया राडिया सारे अंदर फेंक, सारी बुरा हाल। सड़क तो चलो बन गई है, लेकिन घर के अंदर तो भी गुफा सी बन गई है ना। फिर मुझे खुद को दिक्कत हो गई, क्योंकि चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। ना बोल दिया करो भाई, किसी का मदद नहीं कर सकते हो ने, किसी का दिल ना दुखाया करो। सही बात है, यह अच्छी बात नहीं है दिल दुखाना, कि अगले का कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी औलाद बीमार हो। ये बेचारे खुद कितने परेशान है मेरे से। ये लगाओ तुम लोग कि चलो शादी से पहले तो भोलेनाथ की कृपा सब बढ़िया ही था, जब से शादी हुई अब हमें तो मेन ऐसा ही लग रहा है कि शायद जोशी जी का मंगल तेज है, इस वजह से वहां जाते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये एक, अब मानने वाले मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे अंधविश्वास है, सबका अपना अपना रहता है, लेकिन ये चीज़ें फैक्ट है, ये चीज़ें सच्चाई है इस चीज़ में। क्योंकि जिस कल साक्षात मैंने देखी, जैसे ही मैंने घर में एंटर मैं हुई हूँ, सारा मेरा दर्द वर्द गायब हो गया, बढ़िया, मैं आराम से उठी हूँ। भूख कम लग रही थी कल, लेकिन कल रात मुझे भूख भी लगी, तो शाम को खाना आपके सामने खा लिया था। रात फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा भूख लग रही है मेरे को, 2 रोटी फिर रात में खा के सोई। वो जो रात को रोटी खाई ना, उसमें टेस्ट आया। कल मम्मी ने आलू के पराठे बनाए, इतने मस्त हो रहे थे, खाने की इच्छा नहीं थी, आधा पराठा भी मुश्किल से ही खाया। बस जोशी जी के साथ बैठी थी मैं, क्योंकि मेरे बिना फिर वो खाना खाते नहीं। हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी टेंशन करते हो हमारी, में बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। बस दुआएं दो। ये नहीं कह रहे, जब कोई बच्चा बीमार, चाहे या तो मेरी बच्ची है, किसी और का भी होता है ना, मैं उसकी भी मदद करती हूँ। सही बात है।
चाहे मेरे को जितनी परेशानी हो जाए, ये तो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों का तो करेंगे ही करेंगे ना। सही बात है ऐसा मत बोल दिया करो, कोई बात नहीं, जितना होता है आशीर्वाद दो, अपना प्यार दो कि अच्छे से हो जाए हाँ, सब कुछ, ये बोलो ना। हमें भी हौसला होएगा। और जो ये उल्टा बोलते हैं ना, या कोई खासा तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना। और तुम अब रो रही हो, अगर तुम्हारा ससुराल इतना अच्छा है तो ससुराल में ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लिया, फिर मायके आने की क्या जरूरत थी भाई। रोना नहीं आता अपना घर छोड़ते समय, बच्चे रो रहे अरे हम थे। है ही ऐसे पिंटू, और हम है ही ऐसे, मेरे को तो हम इमोशनली बहुत है। हम वैसे ही, हमारे वो यही औकात है। हम इमोशनली बहुत है, रोना आ जाता। मैं तो पूजा करते करते भी रोने लग गई थी भगवान जी के सामने की 4 बार हो गई होंगी। इतना दुख भरा जीवन क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है। बीमारी बीमारी, उम्र है कोई, इतनी बीमारियों की है, बेफालतू में ही चीजें हो जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अजीब लगता है, सोच के अजीब लगता है। अब कहने वाले कह रहे अब कुछ हमारा नहीं काम है। कि हम दिखा देते कि वीडियो में नहीं दिखाते कि यार और बनाई भी क्या है, तब आप दिखाना पड़ता है कि हमारा जो चल रहा है भैया डेली व्लॉग में तो वही दिखेगा। और गलत ना बोलिया करो, होता तो अच्छा बोलो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। बुरा तो देखो लगता है, चीजें सुन के देख के मन मेरा 1% भी नहीं था कि मेरा ऑपरेशन यहाँ पे हो। मैं तो खुद जोशी जी को आपके सामने ब्लॉग में भी बोल रही थी। अब वहाँ पे कहीं आप हेल्पर रखो भी तो घर में वहाँ जगह ही नहीं है, ना झाड़ू पोछे की ना कुछ की। फिलहाल वैसे भी काम चल रहा है, सारा ऐसा मैसी मैसी सा हो रखा है। तो मैं भी सीढ़ी वीढ़ी कैसे चढ़ूंगी, नीचे घर के अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, सब चीज़ों की दिक्कत ही है। वॉशरूम की दिक्कत है, हिंदी वाली सीट है वहाँ पे, तो इतनी सब चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती है ना। नहीं तो मम्मी तो बोल रही थी तुम वहीं ऑपरेशन करवा लो, मैं वहीं आ जाऊंगी करके। तब भी मम्मी वहाँ आती है अगर वहाँ भी ऑपरेशन करवाते तो, क्योंकि मम्मी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मैं इनको भी नहीं छोड़ सकती हूँ ना, 1 मिनट भी। बहुत ज्यादा जैसे बच्चे होते हैं ना, वो हाल हो हाँ गया मैं खुद ही इनका। कह रही हूँ पापा बच्चे जैसे हो गए हैं बिल्कुल ही, बच्चे जैसे हो गए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही मैं उनको कैसे क्या वो करूँ। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। मैं खुद ही ये चीज़ बोल रही थी उस दिन जब मम्मी ने बोला कि पापा को वोमिट वगैरह हो रहे, तो मैंने कहा मेरे को कैसे संभालोगे। फिर भी ये देखो कि भैया माँ बाप का प्यार, माँ बाप का जिगरा, खुद परेशान है तब भी बोला कि नहीं आरती तू आ यहाँ करवाते बेटा, दिक्कत हो जाएगी, कहीं पित्त की थैली फट गई फिर क्या करेंगे। माँ बाप होते हैं भाई, कितना ही कर लो। टूट फूट के चली जाती हूँ मैं, यहाँ आ जाती हूँ उठा के, फिर मुझे रिपेयर करके भेजते हैं वहाँ, फिर वहाँ से टूट फूट के आती हूँ, फिर मुझे रिपेयर करके भेजते हैं। प्राइवेट ही देखते हैं, सरकारी में नहीं होता है भाई। अभी कल हम लोग यही सोचे थे कि प्राइवेट में करवाएं, सरकारी में है कि चलो थोड़ा दौड़ भाग ज्यादा होगी पर पैसा थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि अभी घर में भी वहाँ पे काम करवाना है। प्राइवेट में तो भैया पैसा तगड़ा ही लगेगा, फिर दर्द कोई भी बात नहीं, है। जो तगड़ा लगे जो मर्जी लगे, प्राइवेट ही में करते हैं, नहीं होता है सरकारी में। हमारे सरकारी में दौड़ धूप वो होता है ना, फिर पापा, क्योंकि अगर मैं खुद लेट गई तो फिर पापा तो कुछ नहीं, पापा से कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि वो कुछ मेरे को संभाल पाएंगे, कर पाएंगे। अरे वो अपना काम ना करदन कांड भाई तो खुद कल यही तो कह रहे, जो ऑपरेशन में पैसे लगेंगे वो अलग से, जो मैं स्कूटी ठोकूंगा उसके अलग से पैसे लगेंगे, उनका है नहीं और जो मेरे चोट पटक लगेगी वो अलग से लगेगी। ऐसी ऐसी बातें तो मेरे पापा कर रहे हैं, बताओ क्या करें। हम तो खुद फंसे बैठे हैं बीच में, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी है प्यार बनाए रखो, माँ बाप का आशीर्वाद है, बहुत सारा आपका प्यार है जिसकी बदौलत बच जाती हूँ। इतने बड़े बड़े जोखिम उठा लिए जीवन में, बच जाती हूँ हर बार। इतना बुरा बुरा हो गया फिर भी जिंदा बैठी हूँ, तो कुछ ना कुछ करने के लिए बैठी हूँ, कुछ ना कुछ सोच रखा है विधाता ने। अच्छा आने वाला समय अच्छा हो, आपका भी हमारा भी। मैं तो भैया सबको ब्लेसिंग्स ही देती हूँ, लेकिन अगर कोई गलत बोलेगा तो भाई जैसा बोलोगे फिर मैं वैसा ही जवाब दूंगी। फिर ऐसा होता है कि आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा रिप्लाई कर दिया, क्यों तुम क्यों गलत लिख रहे हो भैया मुझे, मैंने तुम्हारा कुछ लेके खा रखा है या फिर तुम्हारा मेरे पे कोई एहसान है, मैंने कोई कर्जा नहीं दिया तुम्हारा, तो क्यों, जब जानते ही नहीं हो चीज़ों के बारे में ज़्यादा मैं डीपली खुल खुल के एक चीज़ क्या बोलूँ। बस हालातों में हम भी जूझ रहे हैं, जो जैसा हो रहा है डेली व्लॉग में आपको दिख रहा है। साथ दो बहुत अच्छी बात है, ना दो तो हम तो अपना कार्य करेंगे ही भैया, है ना जी। ऊपर वाले की कृपा बनी रहे बस, बाकी तो क्या ही है, चीज़ें तो होती होती हो ही जाएंगी। नहीं कल से आज बैंक का हो जाए, कल दिखा के टेस्ट करके प्राइवेट में क्योंकि भैया पैसा चाहिए तो बैंक का काम पहला करवाते हैं, और बाकी नहीं भी है तो वहाँ पे फिर गाजियाबाद में जाके दिक्कत होगी ना इस चीज़ की, तो ये पहले करवाना पड़ेगा। पापा के लिए टोस्ट बना के रख दिया आपने? हाँ। पापा के लिए रख दिए, हम खा रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि हमारे बैंक जाने से पहले पहले पापा आ जाएं, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर देखते हैं जैसा भी होगा। 9 बजे खुल जाता है बैंक। हाँ। टोस्ट खाए जा रहे हैं और सामने गुड मॉर्निंग गुड की जा रही है रिद्धू को देख के। हाय रे बेटा, आई लव यू टू मेरा बच्चा। मम्मी, दादी, दादी, बुआ,
भूता भूता। राधे राधे पापा जी। करवाए ब्लड टेस्ट? एक बोतल खून निकाल लिया को। हाँ, टाइम पर जाने का यही फायदा होता है, टाइम पे आ गए। धूप कितनी तेज हो रही है, मौसम का ही पता नहीं लगता, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, क्या हो रहा है। हाँ, तभी बीमारियां भी हो रही हैं, सही कह रही हो। बैंक वाला कार्ड भी ले जाना, पैसा निकालना है यहाँ पर से आके। जय श्री राम। जय हरि राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल समाचार रहे? राम 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 राम। ठीक ठाक हो? ठीक है। और क्या खा रहे हो? बादाम खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, खाओ खाओ। कहाँ जा रहे हो घूमने? कहीं नहीं जा रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने, अस्पताल गया था यार, बीमार हो रहा हूँ। अच्छा, हो गया, करा लिया टेस्ट करा लिया आपने? हाँ, टेस्ट करा के आया अभी। स्कूटी चलाने वाले बन जाते हैं, स्कूटी में कपड़ा मारते नहीं है, स्कूटी में कपड़ा मारते नहीं है। पापा मैं आज कपड़ा मार रही हूँ स्कूटी में, देख लो। हाँ, सूरज पश्चिम से ही आएगा। मैंने कहा चलो पापा तो खुश हों, दुनिया तो नहीं हो रही। चलें जी। ओए मम्मी का पर्स, क्या बात है, ये मम्मी का बर्थडे वाला पर्स है। तुम्हारा फोन भी साथ ही है हमारा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात अब पापा पाठ कैसे पढ़ेंगे फिर 84 जी का? हाँ, नहीं। 84 का पाठ कैसे पढ़ोगे? हाँ, फोन तो तुम्हारा डांट रहा है। अरे शाम को सैर करते हुए जाएंगे, उस समय कर लाएंगे पापा का। सैर करके किस समय जाओगे? सैर करके उस समय बैंक मिल जाएगा तुमको। बैंक कितने बजे बंद होता है? बैंक होता है, कोई नहीं, मैं कर आऊंगा फिर वो मैसेज का। जाओ मेरे पास नहीं। पापा के फोन में भी मैसेज नहीं आ रहा बैंक की तरफ से। ये मम्मी आपका फोन है, अपना फोन मत देना। नहीं, बात तो सुनो ना, सुनो। वो भी मेरा जो खाते का है उसमें भी जब आरती दूसरा भरेगी तो ओटीपी तुम्हारे में आएगा। सब गज बजी रहे हैं, क्या करें। अरे चलो हेलमेट पिछली बार हुआ नहीं हमारे सामने। अगर मेरे को ओटीपी आया तो मैं बता दूंगा। कद्दू बता दोगे आप फोन ही खोल पाओगे, इतने में टाइम आउट हो जाएगा। वो 30 सेकंड 60 सेकंड कैसे टाइम देता है। पापा को साथ ले जाके कल करवा दूंगी मैं, कोई नहीं। अरे ऑपरेशन का करवाना है यार, कब तक बैठी रहेंगे आप। चलो चलिए, थापर कॉलेज के सामने से अभी गुजर रहे हैं हम, और ये जो बगल की दीवार है ये है सेंट्रल जेल पटियाला। पटियाला 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 द रॉयल सिटी में आपका स्वागत है। बस बैंक में ज़्यादा भीड़ मत होगा। अभी हम जा रहे हैं मॉडल टाउन। स्कूटी कर दिए जी खड़ी। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, जस्ट अभी यहाँ से हम लोग फ्री हुए हैं। भैया पहली बार आज मैंने शादी के बाद पंजाबी लिखी, एप्लीकेशन लिखी मैंने पंजाबी में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पंजाबी लिखना भूल तो नहीं गई। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं गाज़ियाबाद में हिंदी बोलती हूँ, मैं यहाँ के पंजाबी बोलना कहीं भूल ना जाऊँ। मैं वहाँ स्कूटी नहीं चलाती, स्कूटी चलाना कहीं भूल ना जाऊँ। कुछ बेफालतू के वहम से पाल रखे हैं मैंने, लेकिन करने लगो तो होते होते सब हो ही जाता है। सिर में ताज पहन लिया है, मम्मी पीछे बैठ गई हैं। थैंक यू बैंक, बस अब काम हो जाए। फॉर्म तो भर दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। मम्मी छोड़ना, क्योंकि एड्रेस अब मैंने गाज़ियाबाद वाला चेंज करवाया है ना। चलें जी, चलो। अरे प्याज देखो, कच्चा नहीं है, नया नहीं आएगा प्याज। देखो मैडम, प्याज मारा है कोई। क्या करने जाते हैं, क्या करने बैठ जाते हैं। चलो ये भी ज़रूरी काम है, सब्जी मंडी से नहीं लाना पड़ेगा।
अब दूसरे बैंक में जा रहे हैं मम्मी का काम करवाने। आज यही काम कर रहे हैं, बैंक में खेल रहे हैं। ये हमारी स्कूटी है, स्कूटी में प्याज है। ये मेरी मम्मी है। 3 बैंकों में काम करवाने के बाद अभी जा रहे हैं घर की तरफ। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। क्या हाल समाचार है जी? कोई हाल समाचार नहीं है। तबीयत ठीक है? नहीं, नहीं? क्या हो रहा है? उल्टियाँ हो रही है। सही में उल्टी हुई? और उल्टी हो गई। कुछ नहीं हुआ, झूठ मारे। पापा ने ये फल काट के रखे हुए हैं। ये खाओ। नहीं, ये क्या है? ये तो आपकी का है। अच्छा, ठीक हो गया तेरा? पापा भर के फॉर्म दे आई हूँ, कोई दिक्कत होगी तो दोबारा कॉल करेंगे। वो बंदा कर दिया था खाता ही। अच्छा, खाता फ्रीज हो रखा था मेरा। बंदा कर दिया वो लोगों ने। क्यों? KYC दोबारा करवाया है। फल काटे महाराज जी ने, लेकिन खुद भी नहीं खाए। कह रहे कि सब साथ में खाएंगे, इसलिए काट के रखे थे। क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? मम्मी को बुलाई जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। मम्मी अलग काम में लग, बैठ के पहले खा लो ना फल। अरे मैं खा लिया यार, ये खा खा के जिया तुम जाती खाओ, कपड़े पाओ, जाओ। अच्छा बंडी में लेके जाओ आपको बैंक। इसमें क्यों रखी है? अरे यही तो पंगा पड़ा है, कोई आती की होगी, कोई गिरीश का हो गया। अभी मैं चेक बुक अप्लाई करके आई हूँ, खुद की हेरी मेरी चेक बुक। यार चेकबुक में एक भी उसमें से निकाला नहीं था। यूज ही नहीं करी मैंने चेक बुक कभी। हाँ। ये अब मैं अप्लाई करके आई हूँ आज। नीता भट्ट की है। एक बार फिर से स्कूटी में बैठ चुकी हूँ। बैठिए जी। फिर से जा रहे हैं बैंक की तरफ। लेके तो कह से जैसे पापा को जाना था, लेकिन पापा जा नहीं रहे। कह रहे मुझे लेके जाना तो ऐसे बंडी में लेके जाओ, मैं कमीज़ नहीं पहनूंगा। उनको बस ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई काम मत कहा जाए, मैं बस बैठूँ। मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। कुछ तबीयत भी उनकी ख़राब सी चल रही है, तो कह रहे कि खुद से ही कर लो जो करना है। तो दोबारा मम्मी और मैं ही जा रहे हैं, नहीं तो मम्मी इतने में रोटी वोटी बना लेती है ना। हाँ मैंने यही सोचा था रोटी बनाऊं। चलो कोई नहीं, चले। हाँ चल। अब जा रहे हैं घर की तरफ। धूप हो रही है बहुत तेज। दोपहर के 2 बज चुके हैं लगभग, लंच टाइम भी हो ही गया बैंक में। अब हम भी लंच कर ही लें घर जाके, सुबह से मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। घर वापस आके मम्मी लग गई है दोबारा से रसोई में। क्या करूं यार, परेशान हो गई। इनको कहो हाथ पैर तो हिला लो थोड़ी। पापा मम्मी हाथ पैर हिलाने को कह रही है। मम्मी पापा हाथ पैर हिला रहे, देखना। ज्यादा हाथ पैर मत हिलाओ पापा, थक जाओगे। ये हाथ ही लगाए, ये पैर ही लगाए। मैं काट देती हूँ फिर आप। मैं तो खाना नहीं खाता हूँ। मेरे को भी ऐसे हो रहा, खाना रहने दो, सोते हैं, उठ के शाम को खाऊंगी खाना। हाँ, मैं भी शाम को खाऊंगा। मैं भी शाम को खाऊंगी। कोई शाम को खाए, कोई 10 दिन बाद खाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मम्मी के लिए बना के रख दो, जब मर्जी खाओ। ठीक है, बना के रख दो, ये भी सही है। नहीं सही कलर में ऐसा थोड़ी, मेरा दिमाग पे 3 बजे फिर बनाऊंगी, 5 बजे फिर बनाऊंगी, रात को फिर। अरे रोटी क्या खराब हो रही है, गर्म करके खा लेंगे। 5 बजे बनाएंगे, 5 बजे। बनाओ। हाँ तो कल की तरह 5 बजे खा लेंगे, छुट्टी। मैं तो आज ये कागजों को रख, अपने कागज रखने। मैं तो ले जाऊँ, मेरा तो लो, पापा को खीरा काटने को कह दिया मम्मी ने, हाथ पर हिला के चले गए अंदर सोने के लिए। 5 बजे बनाती तो मेरे लिए चावल पड़े। मैं खा लेती। आती तू खाई। हाथ पर हिला के थक गए पापा। ये लाइट बंद कर आती। हाँ तू खाएगी, रोटी नहीं खानी। नहीं, मैं भी शाम को ही खाऊंगी। बस ठीक है, 5 बजे बनाऊंगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगी? बस मैं मेरे लिए चावल पड़े, मैं गर्म करके खा के अपना मैं भी सो रही हूँ, थोड़ी देर आराम करो, मेरा दिमाग हो रहा है खराब। बीपी बढ़ गया। मैं मेरी दवाई खाई। वो अंदर से मुझे बोल रहे हैं, लाइट बंद कर आरती, लाइट बंद कर आरती। ठीक है पापा, गुड नाइट। राधे राधे। कह रहे हाथ पर हिलाऊं। गजब हाथ पर हिलाना सीख दिया हो पापा ने। खीरा खा लो, खीरा तो खा लेगी, खीरा तो अच्छा था सलाद। हाँ, नहीं वो पपीता खाएगी यार ढंग से। अब भागम भाग में ऐसे ही ठहरा फिर। ले पपीता खा लिया। लाओ पपीता खाते हैं। अमरूद नहीं खाएगी? नहीं, अमरूद नहीं खाना, बीज वाला तो कुछ खा ही नहीं रही मैं। ये तो खाते हैं। कैसा फल काटा है पापा बिट्टू ने? बहुत टेस्टी हो रहा होगा। जो पपीता आपने काटा था उससे ज्यादा मीठा नहीं हो रहा ये वाला? पता नहीं।
खाया नहीं, आंखें बंद करके खा रहे, देखो। रोटी खानी है, खाना चाहिए। दही खा लो थोड़ा सा, दही खाओगे थोड़ा सा? दही दो, दही दे दे नून डाल के। पापा को नमक डाल के दे दो। मेरे लिए आ गया शक्कर डाल के दही। बुआ उठ जाओ। क्या टाइम हो रहा है? दादी से पूछो। दादी से पूछो। गुड इवनिंग। उठ गई मैं, लो फाइनली। लो नन्नू देख रही है इसके अंदर आखिर है क्या। ओए छोटी सी कुल्फी निकली। नन्नू को तो चिज्जी मिल गई, लेकिन अब बुआ को भूख लगी है। खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। क्या हुआ? तो जब खरीदा था तब नहीं आपको लगा? राधे राधे जितनी बारी बोलो उतना कम है। अब उठ गए, दोबारा से बोल दो। अब उठ गया मामा, एक बार और बोल दो राधे राधे। ये कार्टून पाउच हो गए, पाउच हो गए, पाउच। खाना लाओ बे, भूख लग रही है हमें। भूख लग रही है, खाना लाओ। भूख लग रही है, खाना लाओ। और फिर पापा कैसा खाना बनाया मेरी मम्मी ने? बहुत बढ़िया बेटा। घर से निकल गए हैं सैर करने के लिए। ये देखो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सनाया नाया काफ़ी जिद कर रहे थे कि वो चलो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। हवा ऐसी चल रही है, ऐसे में क्या बैडमिंटन खेला जाएगा। तो फिर बच्चे दूर आते हैं वो करने, तो फिर थक जाते हैं रात को। फिर अपनी मम्मी को बोलते हैं हमारे पाँव दबाओ। तो इसलिए फिर मैं साथ में लाई नहीं। कल तो आई थी अनाया साथ में, कल हम नज़दीक ही गए थे। आज थोड़ा दूर का चक्कर लगा रहे हैं। हवा बहुत भयंकर चल रही है। ढलता हुआ सूरज, घर से बहुत दूर आ गए हैं हम। जिस दिन हम गाज़ियाबाद से आए थे, इतनी दूर आके पुदीना यहाँ से तोड़ के लेके गए थे। मम्मी पापा भी बता रहे हैं, मुझे बता के आगे भाग गए। ये देखिए सामने गेहूं की फसल पक चुकी है। देखिए बैसाखी भी आने वाली है, कटिंग शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है ये? अच्छा हाथ गायब हो गया। अच्छा ये क्या है? क्या है ये? हैं? ये क्या है? ये देखो बाहर क्या चल रहा है। यहाँ पे बैट बॉल खेला जा रहा है, बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं। या बात, यहाँ कौन है? धुरंधर। अच्छा ये ओहो ओहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देखो हालात कैसे भी हों, हर मौसम में, हर हालात में हंसते खेलते रहना चाहिए। अपने परिवार में खुशनुमा तरीके से तुम लोग रहोगे ना, तो अपने आप ही और खुशियाँ आती हैं। कितने बुरे भी हालात हो ना, कितना बुरा भी समय चल रहा हो, जब परिवार साथ होता है बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है। और हर बेटी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उसके माँ बाप उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कि मेरे माँ बाप हमेशा दुख में मेरे साथ रहे हैं, आज तक आगे भी रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। रहोगे ना? हाँ जी हाँ बेटा, जब तक साथ चलेंगे। जब तक है जान, जब तक है जान। और इनके दुख सुख की साथी मैं हूँ, मेरे दुख सुख के साथी ये है। तो यही होता है भैया परिवार। जब दुख के समय पे काम नहीं आए तो काहे का परिवार हुआ। सही बात। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना आरती भट्ट जोशी का चैनल। आज का दिन तो देखो ऐसे ही चला गया बैंक के काम में। अब कल हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, तो कल का व्लॉग काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। देखते हैं क्या होगा, जैसा भी होगा आपको दिखेगा। लाइव बने रहिए साथ में। तब तक बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
राधा राधा राधा।